एवरीवन। मैं सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को, पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और जो रितु की प्रॉब्लम है कि बहुत नर्वस हो जाता है, तो ये वाली शिवानी तो पार्टिसिपेट करती थी, मैं कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी। मेरे साथ एक ही इशू रहता था, मैं स्कूल में रहती थी, मुझे बस मैं स्टेज पे जब जाती थी, जब मुझे अनाउंस किया जाता था कि कोई क्लास में फर्स्ट आया और बस मुझे जाके प्राइज़ लेना होता था, मैं कभी स्टेज पे नहीं। इतना स्टेज फोबिया था मुझे। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। अब एक फेल टर्म जो है उसको, जो हमारे पहले जो प्रेसिडेंट रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, वो कहते थे कि फेल जो है वो कोई हर्डल नहीं है, उसकी अपनी उन्होंने एक फुल फॉर्म बनाई थी। तो फेल के लिए वो बोलते थे फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो मैं उस चीज़ को बहुत फॉलो करती थी, और जो मैं आज हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि मैं जैसी थी उससे मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। मैं स्टेज फोबिया था, अभी भी हो सकता है, लेकिन अभी मुझे कम है। अब ये मैं श्योर कर सकती हूँ कि अभी मुझे कम है। तो बहुत कुछ चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ पहले। मैं जब 5th तक पढ़ती थी तो मैं बिल्कुल कहीं जाती नहीं थी, पार्टिसिपेट नहीं, इवन अपनी एकेडमिक्स में भी मेरा स्कोर जो रहता था, मतलब एवरेज स्टूडेंट में मैं कंसिडर होती थी। मैं कुछ नहीं, बहुत मेहनत नहीं करती थी। तो मेरी लाइफ में जो भी मेरी लाइफ में चेंजेस हुए हैं उसमें सभी का रोल है, लेकिन 2 टीचर्स ऐसी हैं जो मेरी लाइफ में मैं उनको हमेशा याद रखती हूँ। उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया है। फैमिली में हमारी पूरी फैमिली हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन मेरे एक आइडियल रहे हैं, वो रहे हैं मेरे फादर। वो जो मुझे बोलते हैं आज भी मैं उसको फॉलो करने की ट्राई करती हूँ। जब मैं 6th क्लास में गई थी तो मैं बस पढ़ती रहती थी, तो और एक मुझे होम साइंस का सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था। खाना बनाना मुझे आज भी अच्छे से नहीं आता, लेकिन कढ़ाई करनी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो वहाँ वो हमें कढ़ाई करना सिखाती थी मैम। तो वो जब मैं कढ़ाई करने के लिए हमारा पीरियड लगता था, तो मैं उनके पीरियड के साथ साथ एक एक्स्ट्रा पीरियड और लेती थी। मैंने कहा नहीं मैम, मुझे ये बहुत करना है। तो वो ये कहती थी कि बेटा आप जो है पढ़ाई भी करिए उतनी ही मेहनत से। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वो मुझे ऐसे मोटिवेट करती थी कि अगर आप 3 सेक्शन थे 6th क्लास में, सेक्शन A, B एंड C, तो उन्होंने बोला अगर आप तीनों सेक्शन में फर्स्ट आओगे तो आपको बुक्स का सेट मिलेगा। तो वो मुझे ऐसे मोटिवेट करती थी। मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ 10th क्लास तक। 11th क्लास की और 12th में मैंने साइंस स्ट्रीम ली थी, नॉन मेडिकल, और वहाँ पे जो है वो मैंने करी है केंद्रीय विद्यालय से। तो गवर्नमेंट स्कूल में जब बुक्स मिलती थी बहुत अच्छा लगता था। तो जैसा मैम कहती थी एज इट इज मैं फॉलो करती थी। मैं अपना रिजल्ट लेने कभी नहीं गई, कभी भी नहीं। 6th क्लास में जब रिजल्ट आया तो मेरे फादर लेने गए थे, और रिजल्ट के टाइम में गाँव में चली जाती थी, ये कि मुझे कोई कुछ ना कहे कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो जब मैं गांव में गई तो मेरे फादर रिजल्ट लेके आए, उन्होंने मार्कशीट खोली और उसमें लिखा हुआ था कि तीनों सेक्शन में मैं फर्स्ट आई। तो मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी है, मतलब इतने सारे इंसिडेंट हैं जिनको मैं रिकॉल करती हूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो वो अचीव हो जाता है, अगर आपका एम उसी को अचीव करना है, अगर आप परसिस्टेंट है अपने एफर्ट्स में। अब वो एक वो वाला इंसिडेंट था जिसके बाद से मैंने अपना रिजल्ट लेना स्टार्ट कर दिया कि मैं अपना रिजल्ट लेने जाऊंगी। जब 6th क्लास में उन मैम का नाम था बत्रा मैम, जो मुझे बहुत ही मोटिवेट करती थी। वो उसी साल रही थी, उसके बाद वो रिटायर हो गई थी, लेकिन उनका मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैं टीचर का हमेशा रिगार्ड करती हूँ, क्योंकि उसके बाद से ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं टीचर बनूँ। तो मैंने सोचा कि मैं टीचर बनूंगी। किसी की लाइफ में जो चेंजेस मेरी लाइफ में आए, मैं अगर किसी की लाइफ में ला सकूँ तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करूँ। तो मैं बचपन से बोलती थी मैं टीचर बनूंगी, और मैं टीचर बनी भी। 2011 में ही मेरी टीचिंग जॉब लग गई थी, और जो मेरा सिलेक्शन हुआ है 2016 में की वैकेंसी में हुआ, जिसकी ज्वाइनिंग आई है 19 में। तो मैंने ऑलमोस्ट 8 ईयर्स एज अ प्राइमरी टीचर काम किया। इसके अलावा 11th क्लास में हमारी मुद्गल मैम थी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं 10th तक पढ़ती थी गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी मीडियम में, और 11th में मुझे साइंस स्ट्रीम ही लेनी थी क्योंकि मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत पसंद था। लेकिन वो भी इतना ऐसा रहा कि इंग्लिश में मैंने ट्राई किया, मैंने 2 महीने तक पढ़ने का ट्राई किया, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई। तो मैंने नॉन मेडिकल लिया, बायोलॉजी मुझे छोड़नी पड़ी। अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, नहीं सोचते लेकिन होते हैं। अब वहाँ पर मेरे मार्क्स जो आते थे वो और स्टूडेंट से कम आते थे, बिकॉज मैंने इंग्लिश मीडियम में मैंने तभी स्टार्ट किया था। तो अपने मेरे फादर जो है वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। जिस दिन फिजिक्स की पहली क्लास थी तो हमारे एक टीचर थे, वो जो पढ़ाते थे मुझे समझ में ही नहीं आता था। तो मैंने घर आके
आके बोला कि पापा मुझे साइंस स्ट्रीम में नहीं लेनी, मुझे हिंदी मीडियम में डालो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरे फादर बुक लेके बैठ गए और मुझे उन्होंने पहला चैप्टर पूरा पढ़ के सुनाया। और चैप्टर को कंप्लीट समझ में आया नहीं आया, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि जब मेरे फादर पढ़ सकते हैं तो मैं तो पढ़ ही सकती हूँ। जब 12th मेरी क्लियर हो गई, क्योंकि मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी, तो मैंने सोचा कि अब इंजीनियर बना जाए, क्योंकि हम क्या करते हैं नॉन मेडिकल लेते हैं तो इंजीनियरिंग का फॉर्म जरूर। तो अब इंजीनियरिंग का फॉर्म फिल किया, दिल्ली DTU में थोड़ी सी सीट से रह गया मेरा। तो मेरे फादर ने बोला कि बेटा आप ड्रॉप कर लो, तो मैंने विद्या मंदिर क्लासेस में एडमिशन भी ले लिया। अब जब मैं जाने वाली थी उससे पहले मुझे अपना गांव बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा पापा मैं थोड़े दिन गांव में घुमाती हूँ। तो जब मैं गांव में घूमने गई, उसके बाद एक दिन 15-20 दिन हो गए मेरे को रिलैक्स करते हुए, क्योंकि मुझे बनना था टीचर। और मुझे अब ऐसा मेरे को साइंस स्ट्रीम मैंने ले ली, अब बीटेक का फॉर्म भरवा दिया। तो मैं अपनी फादर की बात कभी नहीं काटती, तो उन्होंने बोला करना है, तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं गांव में चली गई। अब पता नहीं उनको खुद से लगा है जो भी, उन्होंने मेरे टीचर के कोर्स में एडमिशन करा दिया। ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला, वो सब उन्होंने किया था। और मैं बहुत खुश थी जब मैंने देखा कि लिस्ट में मेरा नाम है। उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा आप एक काम करिए, प्राइमरी टीचर का पहले आप कोर्स करिए। तो मैं इतनी हैप्पी होके गांव से आई। मुझे ऐसा लगता है मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है गांव चले जाओ सोल्यूशन हो जाता है उसका। तो जब मैं वापस आई, फिर मैंने 2 साल कोर्स किया, और कोर्स करते ही उसके बाद मेरी कॉन्ट्रैक्ट टीचर की उसमें जॉब लग गई दिल्ली में। उसके बाद मतलब कुछ लोग फादर ने मेरे बोला कि बेटा अब आप टीचर तो बन ही जाओगे, अब आप एक काम करिए सिविल्स की प्रिपरेशन करिए। तो मैंने बोला ये क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है, जानते नहीं, लेकिन क्योंकि फादर ने बोला तो करना है। तो मैंने थोड़ा बहुत पूछा, तो पापा ने बोला कुछ नहीं करना बेटा, आपको ना आप नेशन की सर्विस करते हैं, पूरा सब लोग आपके हेल्प करेंगे, सब लोग आपके साथ बैठे रहेंगे, आपको आराम करना है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करी। और जब मैंने 2011 में कॉन्ट्रैक्ट टीचर में मैं लग गई थी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 2013 में। तभी से ही मैं अपनी प्रिपरेशन के तौर पे मतलब मैंने क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दिया। पहले मैं टीचिंग करने जाती थी, 1 बजे स्कूल ख़त्म होता था, 2:30 बजे से मेरी क्लास होती थी। और जहाँ मेरी क्लास होती थी वहाँ पहुँचने में मुझे 1.5 घंटा लग जाता था। तो कोचिंग वालों को भी याद हो गया था, मेरी जो सीट थी टीचर के एकदम बगल वाली चेयर मेरी लगी होती थी वहाँ पे, क्योंकि पूरी क्लास फुल और मैं सबसे लेट। सबको याद था ये भागती भागती आएगी, एकदम से बैठ जाएगी। तो मैं भागती भागती जाती थी। 2:30 बजे क्लास का हमेशा एक पेज मेरा मिस हो जाता था, तो मैं बिना सोचे उस पेज को खाली छोड़ के अगले पेज से लिखना शुरू करती थी। जब क्लास खत्म होती थी तो उस पेज को मैं लिखती थी। मुझे अपना ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब जो मैंने एफर्ट किए, जो मैंने स्ट्रगल किया है, वो मुझे भगवान ने दिया है, तो मुझे ये सब याद है एकदम। बहुत ही अच्छा लगता है इस सब को सोच के। जब मैं फेल होती थी तो मेरा ब्रदर मुझे बहुत मोटिवेट करता था। वो ये बोलता था कि हमेशा तेरे पास एक स्ट्रगल है, तेरे पास एक स्टोरी है बताने के लिए सबको। तो मेरे पास बहुत सारी जब मेरी कोचिंग खत्म होती थी तो 5 साढ़े 5 बजे मेरी कोचिंग खत्म होती थी, घर आने तक मुझे 7 बज जाते थे। तो जब भी मैं मेट्रो में आती थी मैं 1 मिनट भी फ्री मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट मुझे ये सिविल की प्रिपरेशन ने सिखाया है। जब आती थी तब न्यूज़पेपर पढ़ती थी, जाते हुए न्यूज़पेपर पढ़ती थी। 3 घंटा न्यूज़पेपर बस मेरा मेट्रो में यही चलता था। अब कोई खड़ा, चाहे मुझे सीट मिला ना मिले, मैं अपना न्यूज़पेपर मेट्रो में ख़त्म कर देती थी। फिर वहाँ से आने के बाद 2-3 घंटे पढ़ाई करना और फिर सो जाना। यही मतलब मेरी जो पढ़ाई जो मैंने की है, ऐसा नहीं है मैंने दिन के 13-14 घंटे पढ़े हैं, नहीं। जब से मैंने तैयारी शुरू करी है तब से ही मैं जॉब कर रही हूँ। और 1 साल तो मेरे लिए बहुत टफ रहा जब मैंने कोचिंग भी ली। भाग भाग के जाते थे, भाग के आते थे, फिर जो क्लास में पढ़ाते थे वही रिवाइज हो जाए तो ही मैं कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ पाऊँ। लेकिन क्योंकि मेरे फादर को था नहीं जल्दी से अटैम्प्ट देने, फटाफट बनना है, तो बिना मैंने अपनी पहली जो मेरी कोचिंग भी कंप्लीट नहीं हुई थी, पहला अटैम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा क्लोज से रहे थे, लेकिन रह गए थे उसमें भी। अब जब मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं हुआ तो मुझे लगा कि पापा आपने गलत किया मेरे साथ, आपको नहीं पता था, आपको पता नहीं है क्या तैयारी है। क्योंकि हमें लगता है कि हम ज़्यादा समझदार हैं और पेरेंट्स कम है, ऐसा हमें कभी कभी फील होता है।
ऐसा लगता है कि नहीं हमें ज़्यादा पता है क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग अच्छे से जानते हैं। जब ये तैयारी आप शुरू करते हैं तो इसमें फर्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होती है डिज़ायर। कुछ भी आपको करना है पहले तो आप डिज़ायर करो उसके लिए। सेकंड होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए मैं कर सकता हूँ। और उस कॉन्फिडेंस के जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसमें 2-3 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है कि हमारे पेरेंट्स का हमारे ऊपर ट्रस्ट। वो जब भी हम कोई गलती करने वाले होते हैं और अगर अपने पेरेंट्स को बता दें तो हमें ये रहता है कि अब तो हमने मम्मी पापा को बता दिया है तो अब कुछ भी हो जाए मैनेज हो जाएगा। तो आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसमें आपके पेरेंट्स का बहुत रोल होता है। तो मुझे ये रहता था मैं कुछ भी गलत अगर होगा, अगर रिजल्ट नहीं भी आएगा तो भी मैं पहले पापा को बता देती थी पापा कि मेरी ना 90% तैयारी है, क्योंकि हम अपने आप को सेफ रख के चलते हैं ना, कोई ये ना बोले कि नहीं नहीं बेटा आपकी वजह से रहा है। तो मुझे बस ये रहता था मैंने अपने पापा को बता दिया है, अब जो होगा मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहे। तो जो मेरी प्रिपरेशन का फेज़ है वो 7 ईयर्स बहुत लंबा है। अभी हमें लगता है कि यार इतना टाइम कैसे किया, लेकिन मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। पूरे रिजल्ट आता था अगले दिन 2 दिन रोती थी, फिर तीसरे दिन से फिर से स्टार्ट। इतने एग्जाम्स मैंने दिए मुझे याद नहीं है, लेकिन अब याद मैं करना भी नहीं चाहती क्योंकि जिसके लिए दिए थे वो सब मिल गया है मुझे। आप हमेशा कभी भी आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स गलत है तो एक बार बैठ के ज़रूर सोचें कि पेरेंट्स गलत नहीं होते। एक जनरेशन गैप है आप में, मुझ में, हमारे पेरेंट्स में। तो वो लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का बहुत सोचते हैं, लेकिन हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। हम लोग बिल्कुल एफर्ट नहीं करेंगे। हमें लगेगा नहीं, सब लोग ये कहते हैं। जब आपकी एज तो अभी 14 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, जब आप लोग चेंज नहीं हो रहे हैं तो जिनकी एज 40 ईयर्स हो गई, 45 हो गई, 50 हो गई, आप सोचते हैं उनको हम चेंज कर दें। तो ऐसा नहीं है। आप जो बात बोलते हैं पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं पेरेंट्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में, क्योंकि वो फेज जो हम जी रहे हैं वो थोड़ी जिया है उन्होंने। तो एक जनरेशन गैप रहता है, लेकिन आप अपनी बात बताएंगे कभी भी तो मुझे लगता है वो समझ जाएंगे। मेरे तो समझ जाते हैं। मैं उस बात को जब तक मानते नहीं उनको मैं लॉजिक देती रहती हूँ 10 बार बोलना पड़े, वो समझ जाते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ। नहीं समझते तो मैं ये समझ जाती हूँ कि मैं गलत हो सकती हूँ। लेकिन कभी भी आपने जब मेरा रिजल्ट नहीं आता था तो मैं सोचती थी कि नहीं आ रहा है तो क्या कमी है। तो ये हम हमेशा सीखते हैं कि हमारा जो टीचर होता है, बेस्ट टीचर होता है हमारी लास्ट मिस्टेक, जो हमने लास्ट गलती की है। जब मैं एग्ज़ाम दे के आती थी तो फिर मैं एनालाइज करती थी कि मेरा क्या पार्ट वीक है। तो स्टार्टिंग के 3 साल तो मुझे पता ही चल गया था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि मैंने जब अपनी तैयारी शुरू करी तो मेरे को मैं जाती थी मुखर्जी नगर सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलने के लिए, जो लोग IAS बन गए, जो लोग IPS बन गए। अब जब उनसे मिलने जा रहे हैं तो वो अलग ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो हम थे ही नहीं कुछ और है भी नहीं, क्योंकि सब इंडिविजुअल है, सब अलग है, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का। और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी टीचर्स थे, कोई है दिल्ली में एक्चुअली इतना सिविल्स का वो क्रेज़ नहीं है, मतलब जो हमारे, क्योंकि मेरा जो बर्थ हुआ है वो भी दिल्ली में हुआ है और उसके बाद हम वहीं पे रहे हैं। तो ऐसे यूपी के ना तो मेरे फ्रेंड्स थे ना मतलब अपने गांव में आती थी बस मस्ती करे वापस चले गए, तो ये हमारा रहता था। तो इतना नॉलेज नहीं थी सिविल्स के बारे में। तो जो मेरे फ्रेंड्स बता देते थे तो ऐसा लगता था, वो बस मुझे ये कहते थे कि यार तू इतनी मेहनत कर रही है, जो भी कर रही है बस तुझे मिल जाएगा। तो मुझे भी यही था कि क्योंकि मैंने जो तैयारी की है अगर उसमें कमी है तो मुझे खुद ही सीखना है। तो जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है अपनी लाइफ में। 2-3 लर्निंग्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला कि हम अलग है, हम इंडिविजुअल है, हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना अपना। पहले आप लोग अपनी स्ट्रेंथ जाने। मेरी स्ट्रेंथ ये थी कि अगर मैं बुक लेके बैठ गई हूँ तो मैं उसके लास्ट पेज तक पढ़ सकती हूँ, ये मुझे पता था। अब चाहे उसके लिए मुझे कितना भी टाइम डिवोट करना पड़े। पढ़ाई, अब जब मैं ये प्रिपरेशन करती थी उसके साथ अब मैंने अपनी स्टडीज़ कभी नहीं छोड़ी। मैंने MA भी किया, मैंने उसके बाद BEd भी किया। मुझे अच्छे से ध्यान है, मुझे ये पता होता था कि BEd के असाइनमेंट बनाने हैं तो मैं टारगेट फिक्स कर लेती थी कि मुझे 2 दिन में बनाना है। अब 2 दिन में बने नहीं, वो रात हो गई, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अब चाहे मुझे रात भर जगना पड़े मैं बनाऊंगी इसको आज। तो ऐसा मैंने किया भी है। मैंने सोच लिया था कि मुझे कल ही असाइनमेंट जमा करना है, तो ऐसा टारगेट रखो कि तभी करे। तो मैं पूरी रात जगती रही, सुबह 6 बजे तक असाइनमेंट बने, 8 बजे जमा करा के मेरे को ये हो गया कि असाइनमेंट का ये काम तो खत्म हो गया। फालतू मुझे लगता था, मुझे ये लगता था कि मेरे को UPSC की पढ़ाई करनी है, वो ही प्रायोरिटी पे है, बाकी BEd वगैरह तो मैं करती रहूँगी, हो ही जाएगा। तो लेकिन एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में जो की है, मैंने
हमेशा ऑनेस्टी से काम किया है। चाहे मैं टीचर रही हूँ, चाहे मैंने बीएड की क्लास लिया, मैंने कभी भी कोई भी चीज़ चोरी से नहीं की। असाइनमेंट बनने हैं तो बनाए हैं, मार्क्स मैंने ऑनेस्टी से ही लिए। जब स्कूल में मैं 8 साल अभी मेरा एक यूट्यूब पे लेक्चर आया था, अगर उसमें मेरे को याद है, मैं फर्स्ट टाइम मैं किसी कैमरामैन के सामने बोल रही थी तो मैं रितु से ज़्यादा ही डरी हुई है, अभी भी डरी हुई, मैं सच में डरी हुई थी। डीकेटी के नाम से डेली नॉलेज ट्रैक वाले मेरे को मेरा सिलेक्शन होने के बाद मिलने आए, उन्होंने कहा मैडम आपकी एक वीडियो बनानी है। तो उस वीडियो को जब यूट्यूब पे डाला तो मैं डरी हुई थी कि लोग इस पर नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, इसमें पता नहीं क्या बोलेंगे। तो जब मैंने उसको खोला भी तो मेरे कमेंट भी पढ़े तो उसमें नेगेटिव थे भी। तो मेरे भाई मुझे बोलते तुझे वो नहीं दिखाई देते जो तेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, जो बुरा बोलते हैं वो दिखाई देते। उसमें कमेंट किया एक लड़के ने कि आप यहाँ तो आ गई, जो 8 साल आपने बच्चों का जीवन बर्बाद किया है उसका क्या। तो उसको पता ही नहीं है कि मैंने टीचिंग में कितनी मेहनत की है। तो बहुत सारी चीजें रिवाइव मैं प्राइमरी टीचर थी, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है पहले से। तो जब मैं गई स्कूल में तो मुझे एक क्लास मिली जिसमें क्या किया था कि जो बच्चे वीक थे उनको सिलेक्ट करके एक सेक्शन बनाया था, ई सेक्शन, मतलब सबसे वीक बच्चों को उसमें डाल दिया था। अब जो वीक बच्चे होते हैं ना, उनको क्या चाहिए कि आपको कोई मोटिवेट करे। तो वो बच्चे सारे दिन मेरे चारों तरफ खड़े रहते थे, मैडम आपके लिए ये कर दें, आपके लिए वो करते। उनको क्या लगता है कि पढ़ाई ना करना पड़े, उसके अलावा मैडम को हम कैसे भी डिस्टर्ब कर दें, ऐसा बच्चे करते हैं। तो लेकिन मैंने उन बच्चों को हमेशा वो मुझे इतना प्यार करते थे, मैं कुछ भी बोलूं तो वो बिल्कुल मना नहीं करते थे, लेकिन एक ही चीज़ नहीं करते थे, पढ़ाई। तो मैं उनको जितना भी बोलूं पढ़ाई नहीं करते थे। मेरा गला खराब हो गया, पूरे दिन अटेंडेंस ले लेंगे, बच्चों को डांट लगा देंगे, बहुत मेहनत करते थे। मैंने कहा बेटा पढ़ाई कौन करेगा, ये बताओ आप मुझे। तो उसमें एक बच्ची थी, 3rd क्लास मिली थी मुझे, बहुत ही छोटी थी। जब मैं उसको काम देती थी वो मेहनत करती थी, इतनी छोटी पेंसिल से लिखती थी वो। इतना प्यार करती थी वो कि मैडम ने जो बोल दिया उसी को करना है। तो उसके मेरा एक छोटा भाई है, वो अपनी पेंसिल देता था मुझे, और बाकी लोगों की लाइफ बहुत आसान है। तो वो जो बच्ची थी, 4 बहनें थी वो, और उसमें सबसे छोटी बच्ची थी वो। तो वो क्या करती थी, उसकी बहनें जो पढ़ती थी, उसकी सिस्टर्स जो थी, वो जो पेंसिल फेंक देती थी, वो उस पेंसिल को उठा के पढ़ाई करती थी। अब वो पढ़ाई इसलिए नहीं करती थी क्योंकि कर ही नहीं पाती थी, उसकी बड़ी बहनें भी अच्छे से नहीं पढ़ पाती थी, पैसे नहीं थे। और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे बहुत गरीब हैं, मतलब हमें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे सब हर आदमी अपनी एफर्ट को ना सिर्फ पैसे से जोड़ता है, लेकिन भगवान जो है आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा देते हैं जब आप सोचते हैं कि आपको करना है। जब आपको करना ही नहीं है तो रिसोर्सेज आपके पास हो भी तो भी नहीं करते हैं आप लोग। तो उस लड़की को मैं पेंसिल देती थी पूरे टाइम, हम उसको जो काम देती थी वो कर लेती थी। अब उसको क्या हुआ कि मैंने पूरी क्लास में उसको अपने पास बिठाना स्टार्ट कर दिया और मैं उसी को पढ़ाती थी। मैंने कहा ठीक है, जो नहीं पढ़ेगा ना, अब मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगी, उसी को पढ़ाऊंगी। तो ऐसे कर करके 3-4 बच्चे बैठना शुरू, फिर पूरी क्लास में से ये मैं 90% बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। और उसमें दिल्ली में एक एग्जाम होता है, उसको मेधावी का एग्जाम बोलते हैं। उसमें आपको दूसरे स्कूल में जाके एक एग्जाम क्लियर करना होता है, थोड़ा टफ आता है वो आपके स्टैंडर्ड से। उसमें जो बच्चा 60% से ज़्यादा अचीव करता है, मतलब उसको प्राइज़ मिलता है 500 रुपीज़, और उसके अलावा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो हम मोटिवेट करते थे कि बेटा पूरे साल पढ़ाई करो, मेधावी के एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। तो अभी हमें लगता है कि 500 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है और बहुत पुरानी बात भी नहीं है, ये 2013 की बात है। लेकिन उन बच्चों को 500 रुपये बहुत ज़्यादा लगते थे, बहुत ज़्यादा। पूरे साल मेहनत करते थे। मैंने उसमें आप एक क्लास से 3 ही बच्चे ले सकते हो, 3 बच्चे मैंने लिए थे, तीनों बच्चों की मेधावी आई थी। और उसमें एक
बच्ची थी, ममता नाम थी, उसको अगर मैंने बोल दिया कि मैं डेली मॉर्निंग में 0 पीरियड में टेस्ट लेती थी उनका, तो अगर मैंने बोला ये पढ़ के आना, एकदम पढ़ के आती थी। अगर मैंने पेपर में लिख के दिया कि बेटा इसको उतार के फिर करना, तो उसमें नीचे मेरे सिग्नेचर होते थे, उसको भी उतारती थी। तो इतना वो मुझे प्यार करती थी। तो आप प्यार दोगे तो प्यार मिलता है। मेरी लाइफ में तो इतने सारे मेरे पास है बताने के लिए कि आप लोग बोर हो जाएंगे। एक्चुअली मुझे लग रहा है इतने सारे इंसिडेंट है मेरे पास बताने के लिए। तो आप जब कभी भी मेहनत से काम करते हो तो मुझे वो YouTube का कमेंट ये सोच के याद आता है कि इस दुनिया में इतने लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी डालेंगे आपके, लेकिन आपको क्या करना है, अपने आप को अच्छे दोस्तों से सराउंड करना है। मेरे पास मेरे दोस्त के अलावा मेरा भाई है जो कभी भी मुझे नेगेटिव सोचने ही नहीं देता। बोलते यार इसको छोड़ यार, तो ये क्या पागल आदमी है, इसके लिए फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, ये सोच रहे हैं कि मैं दूसरों में जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ही डालेंगे, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तो एक लेसन मैंने एक चीज़ और सीखी। मेरी टीचर मुझे कहती थी कि आप निगलेक्ट करो। निगलेक्ट किसको करना है? नेगेटिव लोगों को, है ना। आपका फेल हो गए आप, तो क्या हो गया? तो उसके बाद मैं तो इतनी बार फेल हुई, मुझे ध्यान ही नहीं है। मतलब मैंने इतने फॉर्म्स भरे हैं, इतने एग्जाम्स दिए हैं, मुझे बिल्कुल ही ध्यान नहीं है कि मैं कितनों में फेल हुई हूँ। मुझे बस ये ध्यान है मैं 3 एग्जाम्स में सिलेक्ट हुई हूँ। इतना मतलब मेरे फादर जो है वो बहुत ही ज़्यादा चाहते थे कि मैं सिविल सर्विस में आऊँ। तो मेरा जब सबसे पहले मैंने केंद्रीय विद्यालय से मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद KVS के फॉर्म निकले टीचर के लिए। मैंने बोला पापा फॉर्म भर दूँ? पापा कह रहे भर ले, प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन ज्वाइनिंग तो मैं करने नहीं दूंगा। मुझे लगा अरे दे आती हूँ ऐसे ही, क्या होगा। अब उसमें इंटरव्यू कॉल आया तो मैंने बोला पापा स्टेट प्रेफरेंस पूछ रहे हैं, कहाँ पे आपको जाना है? पापा कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर नहीं जाना आपको, KVS टीचर नहीं बनना है आपको। KVS में क्या होता है, आपको कहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल जाती है। तो उन्होंने बोला आपको दिल्ली में ही पढ़ाई करनी है तो आप कहीं नहीं जाएंगे। मुझे KVS में मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे मिली पोस्टिंग छत्तीसगढ़। तो मैं पापा के सामने लेटर लेके गई कि पापा जी मेरा ये टीचर में सिलेक्शन हुआ। पापा कह रहे तो इसमें सिलेक्शन हुआ है आपका, तो आप भगवान को थैंक यू बोले और अपने यहीं पे पढ़ाई करिए। तो मुझे ध्यान है कि पहला लेटर तो मैंने बस हाथ जोड़ा, भगवान को धन्यवाद बोला और अपनी बुक शेल्फ में सबसे नीचे उसको रखा कि मैं उसको दोबारा ना देखूं और मुझे लगे कि मुझे जाना है, क्योंकि जाना ही नहीं है। अब जब हमें तैयारी करनी है एक चीज़ की तो करनी है। फिर दिल्ली में निकली टीचर की वैकेंसी। मुझे ये था कि दिल्ली में तो टीचर बन ही जाऊंगी, कहीं और नहीं जाने देंगे। तो हार्डली मैंने 3 दिन ही पढ़ाई की थी। वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और जो भगवान का आपके साथ, भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी ताकत है जो आपको रोक देगी अचीव करने से। तो मुझे ये लगता था कि टीचर का एग्ज़ाम है, पापा ने बोला 2 दिन से ज़्यादा नहीं देना, तो मैंने बिल्कुल 3 दिन दिए। 1 दिन मैंने एक्स्ट्रा लिया। दिल्ली में मेरा टीचर में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं जॉब की कि अब पैसों का कोई क्राइसिस नहीं है, मुझे जितनी बुक्स खरीदनी है मैं खरीदूंगी, जो करना है करे। मुझे आज तक इस तरह का कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई डिसीजन लेने में मेरे फादर ने मुझे बोला हो कि नहीं लेना। बस मुझे वो ये बताते थे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर। तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस आप पे होना चाहिए, तभी आप जो है आप भगवान भी आपका साथ देता है। और आपकी सक्सेस में जो आप मतलब सक्सेस जब आपको मिलती है तो जो आप फील करते हो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही आप कर सकते हो। जब मेरा यहाँ पे SDM में सिलेक्शन हुआ 2018 में, तो एक बच्चा आया मेरे पास कि मैम मुझे बुक्स बता दीजिए, मुझे सीखना है, मैं भी सिविल्स की प्रिपरेशन करूँगा। तो अगर मैं किसी की लाइफ में, चाहे एक बच्चा है चाहे 2 बच्चे, किसी की लाइफ में चेंज ले आओ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मेरे भाई ने, जब मैंने बोला कि मैं यार YouTube पे अपना इंटरव्यू नहीं दूंगी, पता इतने लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी। मेरे भाई ने बोला कि अगर 1000 लोग भी नेगेटिव दे रहे हैं ना और एक बच्चे की भी लाइफ चेंज हो रही है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है पहले तो निगलेक्ट करना। निगलेक्ट उनको जिनको ये नहीं पता कि मेरी लाइफ की क्या जर्नी है, जो ये जानते ही नहीं कि मैंने क्या किया है। अगर आप गलत हो तो आप गलत, आपको लगेगा कि अच्छा ये कैसे जान गए। जब आप गलत ही नहीं हो ना तो आपको बुरे लोगों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने अपना इंटरव्यू भी दिया। उसके बाद वो बच्चा मेरे पास आया, मैंने उसको बताया भी। अभी भी वो मुझे मैसेज कॉल करता है लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता। वो क्या करता है,
अच्छा मैडम, ये बुक तो खत्म नहीं हो रही, आप मुझे नोट्स बता दो, मैं नोट्स बता देती हूँ। मैडम कोई यूट्यूब चैनल बता दो, वो बता देते हैं। मैडम कुछ ऐसा बताओ कि 1 साल में हम बन जाए। अरे मैं खुद 7 साल में बनी हूँ, कैसे बताऊँ? तो कोई सक्सेस मंत्र नहीं होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिसमें एक तो आपको हमेशा अपना एम फिक्स रखना है, अपना टारगेट बना के रखना है, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अगर आप कभी देखो, टाइम में आपको मैनेज करना होता है, टाइम तो बढ़ेगा नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे ना, लेकिन हमें 24 घंटे में अपना टाइम मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट होता है, लेकिन उस टाइम में हमें ही मैनेज होना होता है। तो आप लोग, आपकी लाइफ में कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर मुझे फ्रेंड्स का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना होता था, तो जब मैं 6 घंटे लगा के आती थी, तो मैं सोचती थी अब रात को 3 दिन उसका 2-2 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ के 6 घंटे अपने कंपनसेट करूँगी। तो आप लोग जब मेहनत करते हैं ना, तो आप अपने हिसाब से ही रूल्स बनाते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता जो मैं आपको बता दूं और आप उससे क्लियर कर जाओ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सभी पे अप्लाई होती है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग के 3 साल तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैं कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। टीचर के एग्ज़ाम में मुझे ऐसा था यार कि अगर इतना पढ़ के मैं टीचर भी नहीं कर पा रही हूँ तो फिर तो कुछ नहीं। तो मुझे टीचर का ऐसा रहता था, मेरा एक्चुअली फर्स्ट लव था टीचर बनना है, मतलब 6th क्लास से ही मुझे टीचर बनना था। और मैं उसमें आप एफर्ट नहीं करते, जब आपको कुछ बनना होता है ना, तो आपके एफर्ट्स उस डायरेक्शन में खुद ब खुद जाते हैं और आपको वो मिल भी जाता है। तो अब ये सिविल्स की प्रिपरेशन मुझे ऐसा लगता था कि क्या है, इतना टफ है, बुक्स ही खत्म नहीं हो रही, पूरे टाइम पढ़ते रहो। लेकिन जब आप 2-3 साल हो गए, जब आपको लग रहा है कि अरे मेहनत करो, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपके अंदर से खुद से आना है कि अब जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो करो या मत करो। तो फिर नहीं करना तो बोलो पापा को, पापा नहीं मान रहे तो फिर करना है, तो फिर अपनी मेहनत उस डायरेक्शन में करनी है, ठीक है। तो मैं अभी तो बहुत टाइम हो गया मेरे को बोलते हुए फिर कभी आऊँगी, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे सुनते सुनते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो, कोई आपको बुक की बारे में रिगार्डिंग पूछना हो, बुक्स में से आपको आज के टाइम में ऐसा मीडिया इतना ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप आराम से बुक्स की लिस्ट आप उसमें से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, या कोई ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ में ऐसा है जो औरों के पास नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँ, क्यों टफ हो रहा है, कैसे मैं इसको करूँ, किसी भी तरह की आपको बुक्स की ज़रूरत हो, या है कोई गाइड्स, मतलब आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे कभी भी बता सकते हैं, मैं आपको। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपनी प्रिपरेशन से चीट नहीं करना है। अगर करनी है प्रिपरेशन तो ऑनेस्टी से करना है। अब मैंने ये कभी नहीं झूठ बोला कि 5 अटेम्प्ट दिए हैं, 3 क्लियर हुए, नहीं। अगर पाँचों में फेल हुए तो फेल हुए हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप झूठ बोल दोगे तो क्या पास हो जाओगे? तो अपनी चीज़ों को ना कभी झूठ बोलना है, ऑनेस्टी से तैयारी करनी है। कभी ऐसा लग रहा है कि हमें घूमने जाना तो घूमो। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने किया नहीं फिर जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे लगा अब, लेकिन एक चीज़ थी कि मुझे करने में तो हेजिटेशन फील होती थी। जब मुझे अच्छे से ध्यान है, कोई भी डांस शो आया तो मैं एकदम टीवी के एकदम सट के बैठ जाती थी। कुछ चीज़ें मुझे बचपन से पसंद है, जैसे पढ़ाना, कोई वुमेन रिलेटेड इशू, कोई भी एपिसोड होगा, एक एहसास सीरियल आता था, उसमें महिलाओं की समस्याओं के बारे में आता था, तो 1 बजे आते ही मैं उसको बैठ जाती थी। तो मम्मी ये ना बोले कि टीवी देखने लग गई, तो मैं अपनी कॉपी लेके जो कुछ काम होता था होमवर्क, उसको, मतलब मेरे को ऐसा रहता था कि टीचर ने जो होमवर्क दिया है उसको मैं जाती खत्म करूँ, उसके बाद में पढ़ाई याद करूँगी। मेरे साथ ऐसा होता था। तो मैं क्या करती थी, टीवी ऑन किया और वो लिखने वाला काम साथ साथ, जैसे ही ब्रेक आया लिखो। जब एपिसोड चल रहा था तब मैं बिल्कुल नहीं लिखती थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक था मूवीज़ देखने का। अगर मैं मूवी देख रही हूँ, कोई कुछ बोलता रहे, मुझे नहीं सुनाई देता। मेरे साथ पहले से एक दिक्कत है, एक काम में लगी हूँ तो एक ही कर पाती हूँ। अब मूवी भी देख रही हूँ तो फिर उसको भी उतनी डेडिकेशन से देख रही हूँ, फिर साइड में कुछ हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चलता। तो मैं डांस शो आता था, डांस इंडिया डांस, तो मैं इतना देखती हूँ कि उसका अभी भी उसके पुराने एपिसोड देखते रहती हूँ। गाने बच्चे सब याद हो गए हैं मुझे तो जो आपको अच्छा लगता है उसको ज़रूर करो, नहीं तो ऐसा लगेगा बहुत बोरिंग हो गया। तो डांस शो अब तो आप पहले तो टीवी पे ही देखते थे, तो जैसे ही आता था मैं बैठ जाती थी। तब मम्मी कब खाना रख के गई है, कब उठा के लेके गई है, मुझे कुछ नहीं पता रहता था। और उनको पता है कि सुनेगी नहीं,
आप बस इसके खाना खाने के लिए इसको आवाज़ मत दो, इसके सामने रख दो तो खा लेगी, नहीं तो उठ के नहीं जाएगी बिल्कुल। तो जो चीज़ पसंद है उसको ज़रूर करना चाहिए। जैसे डांस देखना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे जितनी बच्चियाँ हैं डांस करती है, मैं देखती रहती हूँ, अच्छा ये वाला स्टेप शायद कभी काम आएगा। तो जो अच्छा लगता है उसको ज़रूर करो। तो जैसे मुझे डांस इतना अच्छा कर नहीं पाती, लेकिन देखने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं ऑल द टाइम उसको देख सकती हूँ। और मूवीज़ देखना पसंद है, तो जैसे चांस मिलता है मैं ज़रूर देखती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए अपनी नींद खराब करनी पड़े। अब 8 घंटे में से 5 घंटे सो लूँगी, लेकिन मूवी ज़रूर देखूँगी मैं। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिससे आपको ये लगता है कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, तो वो करो, लेकिन उसके बाद अपनी तैयारी फिर से वैसे ही करो। तो सभी का अपना इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग आप में से टीचर बनना चाहते होंगे, कुछ डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कोई लॉयर बनना चाहता होगा। तो जो भी आपको बनना है अपना एम फिक्स करिए और उस डायरेक्शन में अपने एफर्ट करिए। जो टीचर का और थोड़ा सा ये सिविल का मैं बता सकती हूँ, बाकी लॉयर्स डॉक्टर के लिए आपके टीचर्स और आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को।